इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि क्या हमारा सुखोई 30 MKI फाइटर जेट स्टेल्थ फाइटर जेट्स को डिटेक्ट कर सकता है या नहीं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्टेल्थ फाइटर जेट्स पूरी दुनिया में अब सबसे ज़्यादा एडवांस फाइटर जेट के तौर पर जाने जाते हैं और चाइना ने भी ऐसे ही फाइटर जेट डेवलप किए हैं। चाइना ने अपना J-20 फाइटर जेट डेवलप किया हुआ है और इसके साथ ही सुखोई 30 MKI का हाल ही में एक इंसिडेंट भी हुआ था, जिसके बारे में इंडियन एयरफोर्स का कहना था कि उन्होंने चाइना के J-20 फाइटर जेट को तिब्बत के ऊपर बहुत लंबे समय तक ट्रैक भी किया था। इंडियन एयरफोर्स का कहना था कि हमारे सुखोई 30 MKI फाइटर जेट ने चाइना के J-20 फाइटर जेट को डिटेक्ट किया था और इसके साथ ही इंडियन एयरफोर्स का कहना था कि हम उनके फाइटर जेट को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज इसी के ऊपर बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं होता कि कोई एयरक्राफ्ट हमें दिखना ही बंद हो जाएगा। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि किसी एयरक्राफ्ट का रडार क्रॉस सेक्शन इतना कम होगा कि उसे रडार डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, जिससे वो एयरक्राफ्ट रडार से अदृश्य हो जाएगा और इसके साथ ही ये एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम से भी बच पाएगा। इसके इंजन से निकलने वाली हीट को इतने हद तक कंट्रोल किया जाता है ताकि इन एयरक्राफ्ट को दूसरे एयरक्राफ्ट का इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम आसानी से डिटेक्ट ना कर पाए। इन सभी खूबियों के साथ ही कोई स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बनता है। तो जहां तक सुखोई 30 MKI फाइटर जेट का चाइना के J-20 फाइटर जेट को डिटेक्ट करने का सवाल है, तो उसका जवाब ये है कि हाँ, हमारा फाइटर जेट उन्हें डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि हमारा फाइटर जेट उन्हें कितनी रेंज तक डिटेक्ट कर सकता है और क्या उसे डिटेक्ट करने के बाद हमारा एयरक्राफ्ट उसके ऊपर मिसाइल लॉक कर सकता है या नहीं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा सुखोई 30 MKI फाइटर जेट का रडार एक लॉन्ग रेंज रडार है, लेकिन फिर भी वो एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को लंबी दूरी से डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर वो दूसरे एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर पाएगा तो वो तभी डिटेक्ट कर पाएगा जब वो एयरक्राफ्ट उसके बहुत नज़दीक आ जाएगा, और जब तक दूसरे एयरक्राफ्ट का हमारे एयरक्राफ्ट को पता चलेगा तब तक वो हमारे ऊपर एक मिसाइल फायर कर चुका होगा। और इसके साथ ही ये भी पक्का नहीं है कि हमारा एयरक्राफ्ट दूसरे एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने के बाद उसके ऊपर मिसाइल लॉक कर पाएगा या नहीं, क्योंकि बहुत सारे डिफेंस एनालिस्ट का कहना है कि अभी मौजूद रडार सिस्टम दूसरे एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन उस एयरक्राफ्ट को इतनी देर तक ट्रैक नहीं कर पाते कि उसके ऊपर वो मिसाइल लॉक कर सकें। इसके साथ ही सुखोई 30 या नहीं, लेकिन इसके साथ ही सुखोई 30 MKI एक और सिस्टम इस्तेमाल करता है जिसे कहते हैं इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम, जो कि एयरक्राफ्ट से निकलने वाली गर्मी, यानी कि जो इंजन से गर्मी निकलती है उसको डिटेक्ट करता है और उसकी मदद से एयरक्राफ्ट को ट्रैक करता है। सुखोई 30 MKI में जो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है उसकी रेंज 80 किलोमीटर है। ये 80 किलोमीटर के घेरे में जो भी एयरक्राफ्ट आएगा उसकी गर्मी के इस्तेमाल से उस एयरक्राफ्ट को ट्रैक कर पाएगा और इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और इंफ्रारेड ट्रैकिंग के इस्तेमाल करने वाली मिसाइल्स को छोड़कर दूसरे एयरक्राफ्ट को तबाह भी कर पाएगा। दोस्तों, सभी स्टेल्थ फाइटर जेट्स के डिज़ाइन को ऐसा बनाने की कोशिश की जाती है ताकि वो कम से कम गर्मी पैदा करे, ताकि वो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम की पकड़ में ना आए। लेकिन फिर भी अगर ये एयरक्राफ्ट सुखोई 30 MKI के नजदीक आएंगे तो सुखोई 30 MKI इन फाइटर जेट्स की गर्मी से उन्हें ट्रैक कर सकता है। तो सुखोई 30 MKI से निकलने वाली हीट यानी कि गर्मी से उन्हें ट्रैक कर सकता है। इसके साथ ही सुखोई 30 MKI की जो सुपर सुखोई अपग्रेड होने वाली है उसमें इसको ZUK AES रडार मिलने वाला है, जिसके बारे में रशिया दावा करता है कि यह 60 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर की रेंज तक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकता है। इस रडार के मिलने के बाद सुखोई 30 MKI स्टेल्थ फाइटर जेट्स को बहुत अच्छी तरह डिटेक्ट कर पाएगा। दोस्तों, स्टेल्थ MKI फाइटर जेट के J-20 फाइटर जेट को डिटेक्ट करने की बहुत सारी वजह भी हैं। डिफेंस एनालिस्ट का कहना है कि चाइना का फाइटर जेट फुल आस्पेक्ट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है, यानी कि ये एयरक्राफ्ट अपनी हर साइड से पूरी तरह स्टेल्थी एयरक्राफ्ट नहीं है। डिफेंस एनालिस्ट का कहना है कि चाइना का J-20 फाइटर जेट सिर्फ आगे से ही स्टेल्थी एयरक्राफ्ट है और ये अपनी साइड से रडार एमिशन कर सकता है। इसलिए इनका कहना है कि ये एयरक्राफ्ट सुखोई 30 MKI डिटेक्ट कर पाया था और इसीलिए उन्होंने इस एयरक्राफ्ट की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी सवाल उठाए थे कि ये एयरक्राफ्ट जैसा चाइना कहता है उतना स्टेल्थी एयरक्राफ्ट नहीं है। इस एयरक्राफ्ट के बारे में उन्होंने दो बातें बताई थी कि ऐसा हो सकता है कि या तो ये एयरक्राफ्ट पूरी तरह फुल आस्पेक्ट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है और या ये एयरक्राफ्ट रडार रिफ्लेक्टर्स के साथ उड़ रहा होगा। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि ना सिर्फ अमेरिका बल्कि बाकी सभी देश अपने फाइटर जेट्स को पीस टाइम यानी कि जब जंग का माहौल ना हो तब रडार रिफ्लेक्टर्स के साथ उड़ाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि एयरक्राफ्ट के रडार क्रॉस सेक्शन का दुश्मन को ना पता चले। और उनका कहना है कि F-22 और F-35 फाइटर जेट भी जब पीस टाइम यानी कि जब यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर उड़ रहे होते हैं तब वो रडार रिफ्लेक्टर्स के साथ ही उड़ाए जाते हैं, जिससे कि ये एयरक्राफ्ट स्टेल्थी नहीं रह जाते और इन्हें दुश्मन के रडार डिटेक्ट कर पाते हैं। ऐसा इसलिए भी किया जाता है क्योंकि जब एक एयरक्राफ्ट अपने देश में उड़ रहा हो तब उसे स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन में उड़ने की जरूरत नहीं होती है, और वो अगर अपने खुद के देश में ही ऑपरेट कर रहा हो तो उसके उड़ने के बारे में
वहां के रडार कंट्रोल स्टेशंस को भी जानकारी दी जाती है ताकि वो एयर ट्रैफिक को रेगुलेट कर सकें। लेकिन ज्यादातर डिफेंस एनालिस्ट का कहना है कि चाइना का J-20 फाइटर जेट एक फुली स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है और इसे डिटेक्ट किया जा सकता है। और अगर हम वहीं वेस्टर्न स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के बारे में बात करें तो वो फुल आस्पेक्ट स्टेल्थ के साथ आते हैं। उन्हें डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं होता। उन्हें भी नजदीक से डिटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन उनके ऊपर भी मिसाइल लॉक करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इन एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी एयरक्राफ्ट पूरी तरह स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं होता है। अगर किसी एयरक्राफ्ट को पकड़ना है तो उसके रडार में अलग अलग एंगल में 5 रडार एंटीना लगाना होगा। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट किसी न किसी एंगल पर पकड़ा ही जाएगा, क्योंकि अगर रडार और स्टेल्थ जेट के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है तो ये आसानी से डिटेक्ट हो जाएगा। लेकिन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने के लिए सबसे कारगर तरीका जो माना जाता है वो है लो फ्रीक्वेंसी रडार्स। ऐसा कहा जाता है कि ज्यादातर सिविलियन रडार्स लो फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करते हैं और ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इनके बारे में भी ये कहा जाता है कि ये एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन ये इतने कैपेबल नहीं है कि ये दूसरे एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट मिसाइल्स को गाइड कर सकें। यानी कि जो एयर डिफेंस मिसाइल्स हैं ये दूसरे एयरक्राफ्ट को ट्रैक और डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगी। कहने का मतलब यही है कि आप दूसरे एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट तो कर लेंगे, लेकिन फिर भी आपके रडार इतने पावरफुल नहीं है कि उसके अगेंस्ट मिसाइल को गाइड कर सकें। लेकिन अगर हमारे एयरक्राफ्ट उस वक्त आसमान में उड़ रहे हों तो इस रडार से मिले डाटा की मदद से हम दूसरे एयरक्राफ्ट को तबाह कर सकते हैं। लेकिन अगर वो एयरक्राफ्ट जमीन पर हैं और अभी हवा में नहीं है तो दूसरे एयरक्राफ्ट को तबाह कर पाना बहुत मुश्किल होगा। इनके अलावा भी अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप की जा रही हैं। रशिया के सुखोई 57 एयरक्राफ्ट के रडार के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा केपेबल रडार है और ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को पकड़ सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारी रडार टेक्नोलॉजीज डेवलप की जा रही हैं जो कि फ्यूचर में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर पाएंगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।